Namaste and welcome to the next episode of बोधि न्यूज प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। संक्षिप्त व सार गर्भित बोधि समाचार व विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। अगला अंक लेकर हम फिर से प्रस्तुत हैं और जिस तरह से आपका हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड वी प्रॉमिस टू कंटिन्यू दिस अमेजिंग क्वालिटी वर्क दैट योर मोटिवेशन हैज मोटिवेटेड अस टू डू। तो बोधि समाचारों के आज के अंक में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, चलिए तुरंत एक नजर डालते हैं। सबसे पहले once again a reminder that Bodhi News is brought to you from Bodhi Booster, the knowledge portal for learners and achievers, जहां अमेजिंग सर्विसेज आपका इंतजार कर रही हैं। इनका भरपूर फायदा डेली बेसिस पर आप उठा सकते हैं। बोधि बूस्टर ओपन बीटा इज एन एब्सोल्युटली फ्री पोर्टल brought to you by PT Education and PT's IES Academy. We keep rotating the best quality articles and editorial from across some of the best sources in India and the world, और ये पूरा फायदा आपको बोधि समाचारों के विश्लेषण से मिलेगा। The 5 editorials for our analysis today are: Number 1, US Federal Reserve interest rate hike, what it means. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने का जो कदम लिया गया पिछले हफ्ते, उसका वास्तविक अर्थ हमारे लिए क्या है, यह हमारा आज का पहला एडिटोरियल होगा। इसमें बहुत सारे अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे हम कवर करेंगे जो सीधे सीधे आपको किसी भी ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू या परीक्षा में काम आएंगे। द सेकेंड एडिट फॉर टुडे वुड बी टर्मोइल इन अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सेक्टर, एन अमेजिंग इनसाइट। तो अमेरिकी राजनीति में जो भूचाल आने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से उस बात से सहमत नहीं रहता हूं, बट फिर भी उसका शिक्षा जगत पे क्या असर होगा देखेंगे। थर्ड, द नीड फॉर ऑयल रिटेल रिफॉर्म्स इन इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ द राइजिंग प्राइसेस। लगातार बढ़ती वैश्विक तेल की कीमतों के परिदृश्य में भारत में खुदरा तेल व्यापार में क्या क्या सुधारों की आवश्यकता है, देखते हैं ऑथर क्या कहते हैं। फोर्थ, डीमोनेटाइजेशन कैन नॉट एंड करप्शन। तो यहां ऑथर ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी से भ्रष्टाचार का तो कोई अंत होने वाला नहीं है। तो समझेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसमें कितना सही है, उसमें शायद कितना कुछ गलत है, देखते हैं। फिफ्थ, मोदी गवर्नमेंट पैरेलल्स इंदिरा गवर्नमेंट्स अप्रोच। सो दिस इज अ फैंटास्टिक एडिट which says that there seem to be certain similarities being mirrored between these two। देखेंगे उसको, बहुत अच्छे से समझेंगे भी। तो ये किन किन मुद्दों से संबंधित विषय हम ले रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट, लर्नर और प्रोफेशनल हु इज यूजिंग अ बोधि न्यूज सर्विस टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कंटेक्स्ट इन विच वी आर डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट एडिट वी हैव टेकन टुडे इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दीज सेक्टर्स। आज का जो पहला संपादकीय हम ले रहे हैं वो इन विषयों से सीधे सीधे संबंधित है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी ग्रुप डिस्कशन या अपनी कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन और इन विषयों से संबंधित है, तो ध्यान रखें यह तैयारी आपकी होती जा रही है। सो फॉर ऑल द 5 I have listed the relevant connected topics and you should feel very confident that you are gaining a good grip on these issues। यदि आप बोधि न्यूज के साथ इसी तरह जुड़े रहे तो ध्यान रखें हर हफ्ते 5, औसतन 5, तो साल में कम से कम 250 बार आप तक ये ज्ञान पहुंचेगा पूर्णतः निशुल्क और मुफ्त। तो आप इसका भरपूर दोहन करें। यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट बिकॉज ऑल दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। The website of Bodhi News is news.bodhibooster.com, जो आपको दिख रही है। प्रतिदिन आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस इस तरह सामने होती है। इसमें जाकर न केवल आप ये पूरा वीडियो वहीं पर देख सकते हैं, साथ ही साथ न्यूज हाइलाइट्स, डे फैक्ट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स डिफिकल्ट फ्रॉम द न्यूज दैट वी हैव कवर्ड एंड देन फाइनली द फ्री डाउनलोड। ये सब का फायदा उठाएं और याद रखें, बोधि बूस्टर के YouTube चैनल से अवश्य जुड़ें। यहां आपको और भी बहुत सारी सामग्री लगातार दी जा रही है। सो इट्स टाइम फॉर मी टू नाउ गेट बैक टू द एनालिसिस। द वे आवर एंटायर अप्रोच इज वर्किंग इज 1 2 3 4 5 6। इन्हें आप पढ़ें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि बोधि समाचार बिल्कुल ही एक भिन्न परिपाटी स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। We start with the first editorial, Decoding the Fed's Signals। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा दिए जा रहे इशारों को सारगर्भित तरीके से समझना, ये हम ले रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से। लेकिन ध्यान रखिएगा,
तोते की तरह रट लगाना कि द हिंदू द हिंदू द हिंदू द हिंदू, ये बिल्कुल ही गलत आदत है। और सामान्यतः ये वो लोग करते हैं और वो लोग करवाते हैं जिन्होंने खुद दूसरे बहुत सारे अखबार और अच्छे ऑथर्स को पढ़ा ही नहीं है। सामान्यतः एक्सेप्शंस भी हैं। और छात्रों के बीच में और प्रोफेशनल्स के बीच में एक बहुत ही गलत धारणा कई बार ये बन जाती है कि भाई सारा ज्ञान का परम स्रोत ये एक अखबार है। बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल सफेद झूठ है। आप हमारे साथ जुड़ें और आने वाले महीनों में ये भ्रांति आपकी अपने आप दूर हो जाएगी। डिकोडिंग द फेड्स सिग्नल्स, इसकी समरी 1 मिनट में बता देता हूं, समझ लीजिए। अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. Dollar is the reserve currency for the world, giving America the unique advantage that it need not print the reserve currency because it need not stock the reserve currency. It is its own currency, so it can print it anytime. America has managed to maintain this brand across the world, its own brand, by the sheer power of the rule of law coupled with innovation and attracting the best brains from the world. This is why even China, which is the biggest trade partner for the US, chooses to invest its surplus foreign exchange reserves in American securities. इस परिदृश्य में जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका और डॉलर विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड्स आज भी बनी हुई हैं, एक कानून का राज, एक बेहतर कानून व्यवस्था, बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था, लगातार हो रहे इनोवेशंस और नवाचार, तो लोगों का भरोसा बना हुआ है। इस कंटेक्स्ट में अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें तय करना विश्व भर के पूंजी प्रवाहों को अचानक से मोड़ देने में सक्षम होती हैं। The moment the Federal Reserve of America decides to hike or drop the interest rates, it has the potential inbuilt to completely turn the flow of trillions of dollars or at least hundreds of billions of dollars across the world. तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका एक पहलू अब हम लेते हैं। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ? US Federal Reserve raised the benchmark federal fund rate by 0.25%, which is 25 basis point. याद रखिएगा 1% यानी 100 basis point. तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जब संघीय कोष दर को फेडरल फंड रेट को पिछले हफ्ते 0.25% से बढ़ा दिया, तो ये लगभग 10 साल में दूसरी बार हुआ है। पहले ये 2008 में महान मंदी के समय हुआ था। अमेरिका फेस्ड अ ह्यूज रिसेशन इन 2008 आफ्टर इट्स हाउसिंग सेक्टर हैड कंप्लीटली कोलैप्स्ड due to subprime lending, etc., which is a separate issue which we have covered in a completely free lecture given on our YouTube channel as well as in our Bodhi Booster website. आप आराम से 2.5 घंटे के उस सेशन में उस मुद्दे को अलग से समझ सकते हैं, वो पूरा फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए। तो 10 साल बाद, एक्चुअली 8 से 9 साल बाद, ये इन्होंने रेट फिर से बढ़ाया है। अब इसके अलग अलग मतलब क्या हो सकते हैं? इट इज द सिग्नल ऑफ द यूएस इकोनॉमीज रिवाइवल एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेटर परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनरुज्जीवन के संकेत और अनुमान है कि आगे वह बेहतर प्रदर्शन करेगी। कैसे ये सिग्नल है? देखिए, if the Federal Reserve reduces its rates or maintains a very low interest rate, which is an extremely easy monetary policy, it very clearly means that the Federal Reserve wants businesses to borrow from the economy, the financial institutions that is, and create more jobs, more economic activity. That is why the rates are low. So when the Fed will raise the rate, it can have two very different indications. Number one, that the businesses have started doing well and hence they can choose to pay more for the interest. And secondly, it can also mean that the Federal Reserve is expecting inflation in the system, which is a different issue which we covered in a Bodhi News analysis last week. उसको आप अलग से पढ़िएगा, उसमें बहुत डिटेल में मैंने पॉइंट लिखवाए हैं, तो आपको ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपकी संपूर्ण समझ विकसित होगी। तो यदि अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है तो कम ब्याज दरों की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये एक सामान्य सा एक रिएक्शन होता है। दिस इज अ गुड साइन फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी बिकॉज इंक्रीजिंग डिमांड इन द यूएस विल स्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी द वर्ल्ड ओवर। अब भारत को इससे क्या लेना देना, दुनिया को इससे क्या लेना देना? अमेरिका है, उसका अपना केंद्रीय बैंक है। हमें क्या करना? हमें यह करना है कि जो मैंने शुरुआत में बोला कि अमेरिका सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है, तो वहां सबसे अधिक कंजम्पशन होने की वजह से दुनिया भर की फैक्ट्रियों के लिए यह अच्छी खबर है। Because the American consumers will ask for more, they will import more because they are doing well, so either capital equipment or consumption goods, तो सब लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, इससे कार्बन एमिशन बढ़ेगा और दुनिया की पोलर आइस कैप्स मेल्ट होंगी, वो एक अलग ही चिंता है भैया, उसमें अभी जाएंगे तो 10 घंटे तक उसी पे बात होगी।
दिस इज ऑल्सो accompanied by job growth and the rise in household spending. अभी जो समझाया था पॉइंट नंबर 4 वही है. फिफ्थ, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेजुअल. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल अनवील पॉलिसीज फॉर बोल्स्टरिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी. पिछले हफ्ते हमने इसे पिछले बोधी समाचारों के एक अंक में बहुत गहराई से Trump plus Tillerson is very good for India's geostrategy and Trump's economic policy पे कम से कम 3 अलग अलग अंकों में बात की है. आप हमारी साइट पे जाके देख लीजिएगा. अब आने वाले समय में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगी, एकदम तेजी से नहीं. हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आने के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिससे सेंट्रल बैंक इसको कम करने की बात कर सकता है. समझ गए? 6, these normalization measures will allow time to international markets to reset investment. Now, फेडरल रिजर्व जब जब ये बोलता है कि हम दरें बढ़ाएंगे, और वो उस वक्त बढ़ाता नहीं है, लेकिन बोलता है कि हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो दुनिया भर में भूचाल आने लगते हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा वहां पे शिफ्ट करना शुरू करते हैं, बिकॉज अमेरिका बीइंग द सेफेस्ट हेवन फॉर एनी इन्वेस्टमेंट. तो इस बार फेडरल रिजर्व इस बात को समझता है और बोल रहा है कि सामान्यकरण के लिए हम धीरे धीरे ये रेट्स बढ़ाएंगे. फॉर इंडिया द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डॉलर विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द इंपोर्ट बिल. भारत के लिए मजबूत होता डॉलर एक बहुत बुरी खबर है, और वो मजबूत क्यों हो रहा है ये हमने पिछले हफ्ते कवर किया. वो अपने आप में पूरा इश्यू है, तो मैं यहां टच नहीं करूंगा. हमारा आयात का बिल बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है. रिलेशनशिप्स, अब अलग अलग इसमें आपस में कारकों में क्या संबंध है. डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, यूएस इज द मोस्ट रिलायबल सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टर्स नॉट सीकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स तो केवल उभरते बाजारों इमर्जिंग मार्केट्स में मिलते हैं. फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसाइड द इंटरेस्ट रेट रेजिम इन द यूएस. एवरी राइज हैज द पोटेंशियल ऑफ मूविंग ह्यूज सम्स यूएस अवे फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट स्टॉक मार्केट लाइक इंडिया. यही मैंने आपको शुरू से आज समझाया था. अब इसमें से क्या क्या चीजें आपको याद रखने की है. अलग अलग परीक्षाओं जैसे कि बैंक पीओ हो गया, एसएससी हो गया, इवन यूपीएससी का सीसा जीएस पेपर 1 हुआ वगैरह, उसमें जो एक एक मार्क के क्वेश्चन या सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप ये एनालिसिस देख रहे हैं तो पैरेलल बोधी न्यूज नोटबुक में ये सब लिखना, तो आपको कुछ महीनों में ये सब अच्छे से याद हो जाएगा. दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी. जेनेट येलन इज द चेयरपर्सन ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व, ये याद रखिएगा. मैडम जेनेट येलन जो हैं वो अध्यक्षा हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की. इस पर सीधे सीधे सवाल बनेगा. अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल के बनिस्बत अगले साल 2.1% रहने की संभावना है. वो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, 21% नहीं है, 2.1%. वो डेसिमल को भैया ठीक कर लेना, नहीं तो दुनिया में भूचाल आ जाएगा. सॉरी अबाउट दैट. टारगेट रेट ऑफ द फेडरल रिजर्व ग्रोथ of interest rate is 1.4% by end of 2017. 2017 तक धीरे धीरे 0.25 करते करते ये 1.4 तक ले जाने की प्रयास करेंगे. अब ये जो यूएस का जीडीपी ग्रोथ रेट 0.9 में मैंने बताया 1.9% से बढ़कर 2.1 है. ध्यान रखिएगा, पॉइंट ठीक कर लीजिएगा. हिंदी में ठीक है, अंग्रेजी में वो गलती से आगे खिसक गया. ये विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बहुत कम है, और ये अमेरिका की चिंता है. ठीक है जी, पहला पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर. मैपिंग द अमेरिकन माइंड. नाउ वी कम टू द सेकंड एडिट, व्हिच इज मैपिंग द अमेरिकन mind. Given America's centrality in many areas of knowledge, its own crisis in the Trump era will have an impact on other national systems of education. तो ये एक अच्छा आर्टिकल हमें दिख रहा है, जो फिर से उसी अखबार से हमने लिया है, द हिंदू से. और ये थोड़ा अलग इसलिए है, दिस सीम्स टू बी ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रीक, बिकॉज इट इज स्पीकिंग अबाउट हाउ अमेरिका बीइंग अ मैग्नेट फॉर द बेस्ट ब्रेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, व्हिच इंसिडेंटली इज आल्सो द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अमेरिका. इट्स एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट इमिग्रेंट्स who are the brightest, and Satya Nadella being the CEO of Microsoft or Sundar Pichai being the CEO of Google's business is live proof of that fact, right? तो ट्रंप के आने से शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर आएगा? अच्छा एंगल है, देखते हैं. अब इसमें ऑथर ने बहुत ज़्यादा अतिरेकी बातें की हैं, विच इज़ वेरी टिपिकल ऑफ दिस न्यूज़पेपर, बट हम हैं तो हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ ऑथर के बायसेस चल रहे हैं, तो आप उतने फैक्टर से उसको डिस्काउंट कर लेना. तो अपने काम का निचोड़ निकाल लो, बाकी का साइड में रख दो. किसी की पॉलिटिकल फिलॉसफी से बिल्कुल भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है आपको. जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है या लिख लेता है, तो वो सत्य का पुजारी है. ये जो मूर्खतापूर्ण विचार भारत के जनमानस में घुसा हुआ है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है. हमारा छोटा सा हम्बल प्रयास अब हम करते रहेंगे. आप बस हमारा साथ देते जाएं और देखें क्या क्या होता है. ट्रम्प्स विक्ट्री हैज गिवन अ जोल्ट टू द बिलीव दैट एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू डेमोक्रेसी. डोनाल्ड ट्रंप की विजय ने उस विश्वास को धक्का पहुंचाई है कि शिक्षा का लोकतंत्र के निर्माण में योगदान होता है. ठीक है, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, तो वी विल नॉट रिजेक्ट इट आउट ऑफ हैंड.
America attracts some of the best students from the world over since it has a good education system. 100% करेक्ट. अमेरिका विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को इसलिए आकर्षित कर पाता है क्योंकि उसकी शिक्षा प्रणाली श्रेष्ठ है. मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया? पहले एडिट को याद करो बेटा, इसमें हमने क्या बात की थी? फेडरल रिजर्व दुनिया भर को क्यों भूचाल में तब्दील कर सकता है, वैश्विक वित्त बाजारों को? क्योंकि अमेरिका इज द मैग्नेट. दैट इज द होल आइडिया, दैट्स द कनेक्शन. तो पॉइंट 2 क्लियर है. नंबर 3, स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू एक्सेल. These impressions, however, fall flat when one thinks that America has elected a person like Trump. अब ये इन्होंने टिपिकल अल्ट्रा लेफ्ट लिबरल बातें करना शुरू कर दी. कोई बात नहीं, आप करो, आपको जितना करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि मैंने लाल में जो लिखा उसको ध्यान से पढ़ लो. एंड दिस, यानी कि तीसरा पॉइंट जो इस एडिट की समरी में से निकाला गया है, this can itself be a very biased and parochial view of the author. I am sure, being an ultra-left liberal, he will give me the freedom to speak freely and will not castigate me, because then how will he be a liberal at all? विद्यालयीन शिक्षा सभी को उत्कृष्ट अवसर प्रदर्शन के अवसर प्रदान करती है. ये बात बिल्कुल सही है और अमेरिका में तो ये बिल्कुल सच है. हालांकि इस विश्वास को पॉइंट 3 पे चल रहे हैं, तब गहरा धक्का पहुंचा जब अमेरिकी जनता ने ट्रंप को विजयी बनाया. मतलब वो सारी जनता जिसने ट्रंप को विजयी बनाया वो मूर्ख हैं, तो आप ही सही हो. वो सब जिन्होंने वोट दिया वो सब गलत हैं. ये थोड़ा गड़बड़ होता है. पिछले कई अंक में हमने राइट वर्सेस लेफ्ट पे बहुत गहराई में बातें की हैं. ये मुद्दा उतना सरल नहीं है जितना कई बार हम समझने का प्रयास करते हैं. तो आप टोटलिटी में देखेंगे, शायद आपको बेहतर एक इंसाइट मिलेगा. एंड you can completely disagree with my perspectives. I will be happy if you have an original point which is different from what I am saying. Perfectly fine. Nobody has a monopoly on final truth. हमेशा याद रखना बेटा. His arguments and plans exhibited during debate make little sense. Well sir, it makes little sense to you. ये मैं बोल रहा हूँ ऑथर सज्जन को. जरूरी नहीं है कि they make little sense. जिन्होंने वोट दिया, अरे भाई, उनके लिए तो दैट वॉज द ओनली सेंसिबल थिंग ना. तो एक डेमोक्रेसी में आप उन्हें सिरे से खारिज तो मत कीजिए. दिस क्वेश्चन, अब काम की बातों पर आओ, इज relevant for India because presently many ideas and projects are borrowed from America. This has been a lasting reason for our societal failure actually. Sixth, in a book, Davy, a book, Democracy in Education, written by this author Davy, explains why communication across groups is the challenge for democratic order. तो इन्होंने एक ये रेफरेंस दिया है. ठीक है, नाम और बुक का नाम हमें पता चल गया. उसमें गहराई से पढ़ना तो ये एडिट पढ़ लीजिएगा. कम्युनिकेशन अक्रॉस ग्रुप्स इज द चैलेंज फॉर डेमोक्रेटिक ऑर्डर. ये हर बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़ी चुनौती होती है. उस कंटेक्स्ट में यदि आप भारत को देखें तो भारत के राजनेताओं ने तो कमाल कर रखा है. इतनी बड़ी एक व्यवस्था में, in a nation which is so disparate, so huge, having so many push and pull operating simultaneously without any guarantee of what tomorrow morning will bring, if our politicians are able to really convince the huge masses, the teeming millions, and earn votes from them, I mean, they have earned certain marks for the communication skills for sure. The Trump era will have an impact on other national systems of education as well. हो सकता है. States' neglect of higher education creates a vacuum for ideas and freedom of expression. ये बात बिल्कुल सच है. देखिए, भारत में क्या हुआ है, हमने एक इशू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कवर किया था पिछले हफ्ते. The state has practically abdicated in most of the critical social areas which have a direct impact on citizens' lives. ये आपको पता ही है. अरे खुद के जीवन को देखो. आज अगर रास्ते में कोई गुंडा तुम्हें चाकू अड़ा के लूट ले, तो क्या वाकई तुम पुलिस स्टेशन जाके 5 मिनट में FIR करा के उस गुंडे को पकड़वाने की दिशा में कदम उठा सकते हो? पहले तो तुम्हें लोग ये एडवाइस देंगे कि पुलिस थाने जाओ ही मत. ये स्थिति आज क्यों आ गई है? बिकॉज द स्टेट हैज एब्डिकेटेड. ये आरोप लगता है. कई बार ये आरोप गलत भी है क्योंकि बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं. बट largely speaking, the sense of despondency that a lot of Indians have come to feel in their daily lives after 70 years of democracy cannot be totally eliminated. तो कहीं ना कहीं स्टेट एब्डिकेट तो किया ही है. बिग क्वेश्चन, अब जो असली मुद्दे हैं जो ऑथर ने कवर नहीं किए, मैं बता रहा हूं. विल डोनाल्ड ट्रंप बी ड्रैग्ड टू कोर्ट? एक बहुत बड़ी चिंता जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेसेस से जुड़े बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए शायद उन्हें कोर्ट जाना पड़ सकता है. विल ही बी इम्पीच्ड? एक दूसरा चिंता जो पहले दिन से दिखी कि क्या उन पर महाभियोग चल सकता है.
विल ही रियली कैरी आउट द एक्सट्रीम मेजर्स ही स्पोक ऑफ अर्लियर? ये एक और मुद्दा है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या वाकई में वो सब चुनावी वादे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जिस पर उन्होंने बात की थी? हो सकता है वो बहुत खुद को मॉडरेट कर लें, टेम्पर डाउन कर लें। विल ही बिफ्रेंड रशिया? क्या वे रूस से दोस्ती कर लेंगे? और अगर वैसा हो तो भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है, पहले हमने कवर किया है, ठीक है। तो ये है मैपिंग द अमेरिकन माइंड का एक टोटल पर्सपेक्टिव। बोधी बूस्टर की सारी सेवाओं का पूरा आनंद लेते रहें, इसमें और बहुत कुछ है जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल के रूप में काम आ सकता है। फॉर ऑल दोज हु आर मोर सीरियस लर्नर्स, जॉइन हैंड्स विद अस ऑन द प्रीमियम पोर्टल वेयर इन बोधी प्रबोधन सेशंस वी गिव 3 to 4 times more intense inputs as compared to the free portal of Bodhi News। सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध है hindi.bodhibooster.com पर। हिंदी माध्यम के छात्र वो शिकायत करना आप छोड़ दें कि अच्छा मटेरियल ही नहीं है, अच्छे इनपुट्स ही नहीं है, सब कुछ बनता जा रहा है, आप बस इस्तेमाल करें। वी कम टू द थर्ड एडिट, complete oil retail reform as prices soar। We have taken this from Economic Times। एक अच्छा मुद्दा है और आज के लिए ये काफी रेलेवेंट है, इसलिए इसे ले लेते हैं। कंप्लीट ऑयल रिटेल रिफॉर्म एज प्राइसेस सोर हमारा आज का तीसरा इशू। भारत में खुदरा तेल बिक्री व्यापार में संपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है क्योंकि वैश्विक तेल की कीमतें पुनः बढ़ती जा रही हैं। तो इसको तो आप पूरा पढ़ ही लीजिएगा। अब मुद्दों पर आते हैं। नंबर 1, राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आर द कॉज ऑफ कंसर्न एज ABC। तेजी से बढ़ती वैश्विक कीमतें अब चिंता का विषय हैं क्योंकि ABC ए वृद्धि की गति कमजोर है। देखिए, भारत के अंदर ही GDP ग्रोथ रेट अभी चिंताजनक रूप से थोड़ा धीमा हुआ है और डीमोनेटाइजेशन के पश्चात यदि बहुत बड़ी मार पड़ गई तो 1 या 2 क्वार्टर्स में चिंता और बढ़ेगी क्योंकि सरकार का राजस्व उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। सेकेंड, डॉलर इज गेनिंग स्ट्रेंथ, तो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल जो है बढ़ता चला जाना तय है। और डॉलर क्यों स्ट्रेंथ गेन कर रहा है ये हमने अलग से समझा दिया, ठीक है। थर्ड, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग, आज ही बात हुई थी। वैश्विक ब्याज दरें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इसका हमें क्या लेना देना? सिंपल सी बात है, भारत की कंपनियों के लिए जब हम विदेशों से यदि कुछ पूंजी उठाएंगे तो वो हमारे लिए उतनी प्रपोर्शन में महंगी हो जाएगी। सेकेंड, India imports a large proportion of its petrol requirements, so global price rise has a direct impact। बिल्कुल सही है। भारत की पूरी डोमेस्टिक रिटेल डिमांड पर सरकार यदि ये प्राइस हाइक को आगे पास करती जाएगी तो डोमेस्टिक डिमांड पर असर आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर रिवर्स असर आएगा। और ओपेक ने हाल ही में प्रोडक्शन कट्स के लिए एग्री किया है, आपको पता ही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने हाल ही में प्रोडक्शन कट के लिए मंजूरी दे दी है जो कई वर्षों तक नहीं हो पाई थी क्योंकि सऊदी अरब पूरी तरह से अमेरिका के शेल प्रोड्यूसर्स को मारने में लगा हुआ था। He wanted to price them out of the market by not agreeing to production cuts। Finally it has agreed, and that means if the production is cut by a certain level, obviously the prices will rise and these oil exporting countries will then again start making profit। India has steadily decontrolled petrol and diesel and put a cap on cooking gas subsidy। आपको पता ही है, हमने चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल को नियंत्रण मुक्त किया है और रसोई गैस की सब्सिडी पर भी सीमा निर्धारित की है। अब तो ये बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि एवरी सिंगल रुपी मैटर्स नाउ। और मोदी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य ये रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए ताकि बेईमान बिल्कुल भी सब्सिडी ले ही नहीं सकें, जो भारत में एक अपने आप में पूरा धर्म बन चुका है। बेईमानी से सब्सिडीज को लूट लेना और गरीबों तक सब्सिडी पहुंचती नहीं है। ये लगभग हर मंत्रालय की दुखती रग है और इसी को लीकेज कहते हैं। सिस्टम से जो लीकेज होता है यानी व्यवस्थागत रिसाव, द सिस्टमिक लीकेजेस। वो पीडीएस सिस्टम हो या गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही एजुकेशन स्कीम्स हो, हर जगह रिसाव इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है लुटेरों ने। अब सरकार को उस पर क्रैकडाउन करना ही चाहिए, अदरवाइज फायदा क्या है? Kerosene subsidy is also better aimed using Aadhaar card so that artificial subsidized rates can be avoided। तो आधार पे लेके वर्तमान सरकार ने जो समझदारी भरा निर्णय लिया, उस प्रोजेक्ट को कैंसिल न करते हुए उसको मेन स्ट्रीम कर दिया। तो अब जो मिट्टी के तेल को लेकर भी आधार कार्ड को यदि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जोड़ दिया जाए तो पुअर टारगेटिंग अवॉइड होगी, जिससे लीकेज ऑफ चीप फ्यूल अवॉइड होगा, जिससे होने वाली एक दूसरी समस्या रुकेगी, एडल्ट्रेशन ऑफ फ्यूल। देखिए, मिट्टी का तेल या घासलेट जो है, क्योंकि वो सस्ते में मिलता और उसमें भारी लूट खसोट मची हुई थी, आधार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से धीरे धीरे रिसाव कम होने लग गए हैं।
इससे एक दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी कि लोग पेट्रोल और डीजल में मिट्टी का तेल मिला देते थे, जिससे भयानक प्रदूषण होता था। आप छोटे शहरों में आमतौर पर ये देख सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। तो यदि आपने वो रिसाव रोका और उसको प्रॉपरली प्राइस कर दिया, सो द सेकेंडरी प्रॉब्लम ऑफ एडल्टरेशन विल ऑल्सो स्टॉप, विच विल लीड टू बेटर पब्लिक हेल्थ, एज सिंपल एज दैट। दिल्ली में हो रहा PM 2.5 का जो तांडव नृत्य है, वो उस हद तक थोड़ा और कम होगा। However, in view of demonetization and the upcoming state assembly election, the government may choose not to pass on the price hike to the people. हो सकता है राजनीतिक कारणों से अभी मूल्य वृद्धि उतनी तेजी से जनता तक नहीं पहुंचाई जाए। 6. Non-revision will prove to be going back on the reform process in India, which is fast growing. We cannot keep away from the global price, नहीं तो डेफिसिट और बढ़ेगा। तो यहाँ सरकारी नजरिए से बात ऑथर कर रहे हैं कि भाई प्राइस बढ़ानी पड़े तो बढ़ा दो, नहीं तो सरकारी घाटा बढ़ जाएगा। वी नाउ नीड अ कंप्लीट, और फाइनली इस पूरे इसका सार निकल रहा है। We now need a complete oil retail reform and opening of the oil marketing to the larger retail industry. Independent oil retailers can be more competitive. ये एक बहुत ही विवादास्पद समरी है, लेकिन ऐसा ऑथर को लगता है कि जब तक व्यापक रूप से निजीकरण एटलीस्ट मूल्य निर्धारण में नहीं होगा, तब तक प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं बढ़ सकेगी। तो ये थोड़े से टेक्निकल एडिटोरियल्स हैं, लेकिन अब ये सब आज के मुद्दे हैं। दीज आर द रेजिंग इश्यूज फॉर द डे, सो वी रियली कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देम, कैन वी कैन नॉट। याद रखिएगा, recently we have uploaded a fantastic bodhi on the entire issue of GST. bodhibooster.com पे जाएंगे तो हाल ही में जो सबसे नवीन बोधी है, आप इस तरह टॉपिक वाइज, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, इन सब पर भी आप बोधियां ढूंढ सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। तो अभी फिलहाल हमने इंडियन इकोनॉमी में GST पर लेटेस्ट बोधी रोल आउट की थी। बहुत लोगों के सजेशंस आए थे और ये हमने तैयार कर दिया। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बोधी स्प्रेड ओवर 8 पेजेस, यू कैन व्यू ऑल इन वन शॉट ऑल्सो, जिसमें लगभग GST से जुड़े सारे मुद्दे हमने कवर कर लिए हैं। ध्यान रखें, ये सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध ऐसा का ऐसा है। तो ये एक बहुत ईमानदार प्रयास हम कर रहे हैं कि ज्ञान का अर्जन अपने आप में एक आनंद का स्रोत बने। केवल परीक्षा के लिए रटंत विद्या से ज्ञान प्राप्त करके पास हो गए, उसके बाद देश जाए कबाड़े में। जब तक हम ज्ञान की ही पूजा करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये मूलभूत एटीट्यूडिनल चेंजेस कहाँ से आने वाले हैं। ये एक बहुत ही, एज आई सेड, वेरी स्मॉल हम्बल अटेम्प्ट, and only your support and love, which can be reflected in the form of likes, comments, etc., will keep us motivated throughout. आगे चलें भैया। Here is the 4th editorial from Economic Times, Horse ahead and cart behind. तो घोड़ा गाड़ी के आगे खड़ा है, के पीछे खड़ा है घोड़ा। तो गाड़ी आगे खड़ी है, घोड़ा पीछे खड़ा है, तो कैसे चलेगी गाड़ी, ये कह रहे हैं। तो टाइटल से ही समझ में आता है, ऑथर बुरी तरह से डीमोनेटाइजेशन का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और ये इकोनॉमिक टाइम से लिया गया है। चलें, बहुत अच्छे इनपुट्स इसमें आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड द होल डिबेट ऑफ करप्शन। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर की रात को एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था डीमोनेटाइजेशन का, तब बहुत सारे लक्ष्य बताए गए थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने, ऐसा आरोप है कि उन लक्ष्यों को चेंज कर दिया है। द गोल पोस्ट हैव बीन शिफ्टिंग कॉन्स्टेंटली पोस्ट 8 नवंबर व्हेन मोदी कैरिड आउट विद एटॉमिक एक्सप्लोजन ऑफ डीमोनेटाइजेशन। इन मुद्दों को भी, जैसा मैंने कहा, यदि आप विस्तार में, इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट हु नीड्स मोर इनपुट्स, just go through our demonetization bodhis. Here are the comprehensive bodhis on demonetization. Bodhi is basically an article, bodhi 1 and bodhi 2. इसमें सब कुछ विस्तार में कवर हुआ है। आपको यहाँ पे विमुद्रीकरण पर 2 बोधीज मिलेंगी। तीसरी हम इसलिए अभी नहीं बना रहे क्योंकि डेली सिचुएशन चेंज हो रही है। मे बी अनदर 10 to 15 days when this entire exercise comes to a conclusion, we will come up with the third and the final bodhi on demonetization. तो चलिए, ऑथर क्या कह रहे हैं कि भैया, भ्रष्टाचार अंत करने के लिए आपने जो नोटबंदी लाई, उससे घोड़ा पीछे हो गया और गाड़ी आगे हो गई है, तो अब चलेगा कैसे। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है ऑथर, बारीकी से समझेंगे। इट इज अ फैलेसी टू बिलीव दैट डिजिटल ट्रांजैक्शंस कैन प्रिवेंट करप्शन एंड ब्लैक मनी। ये अवधारणा ही पूर्णतः गलत है कि डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार और कालाधन प्रतिबंधित हो जाएगा। तो ऑथर प्राइमरी लेवल पर ही सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्या प्रूफ है
कीनिया, ये ऑथर कह रहे हैं, हाँ ये अच्छा प्रूफ है, हमेशा फैक्चुअल बातें जो करते हैं उनकी बातें हमेशा सुननी चाहिए, एक बेटर एनालिसिस पॉसिबल हो पाता है। ऑथर सेज द प्रूफ ऑफ माई आर्ग्यूमेंट द demonetization cannot end corruption is that Kenya with widespread mobile money would have been the most transparent country so far। कीनिया जहां व्यापक स्तर पर मोबाइल मनी का इस्तेमाल होता है तो वो दुनिया का सबसे पारदर्शी देश होता। अब इन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात और करप्शन की बात की है, तो चलिए अब समझें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कहता है। दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय संस्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं व्हाट इज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, व्हाई सीपीआई बेस्ड ऑन परसेप्शंस, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं मूलतः आपको रैंकिंग दिखाना चाहता हूं। 2015 की रैंकिंग आपके सामने है, 168 देश और 168 स्कोर और उनको दिए गए रैंक। कई लोग एक ही रैंक पे टाइड अप हो जाते हैं, जैसे भैया भारत में होता है ना परीक्षाओं में 500 लोग एक ही रैंक पे घुसे हुए हैं, वो एक कुर्सी पे 500 लोग बैठ गए जाके, वैसे ही यहां पर भी हो रहा है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आप देख सकते हैं ज्यादा लाल मतलब भयंकर करप्ट, स्कोर कम हो जाएगा। वेरी क्लीन मतलब बहुत कम करप्ट और वो उतना ही येलो हो जाएगा। ठीक है, इंडिया का रैंक इसमें आपको साफ तौर पर 76 दिखाई दे रहा है, स्कोर 38 दिख रहा है। चाइना हमसे नीचे है, ये 83, स्कोर है 37। पूरे दुनिया पे नजर डालें तो आपको यहां पे देखेगा कीनिया इज 139 विद स्कोर ऑफ 25, जबकि हमें भारत में ऑथर ऐसा कह रहे हैं डीमोनेटाइजेशन से करप्शन कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। तो ऐसा होता तो कीनिया तो टॉप 10 में होता ना, या टॉप 50 में होता ना, वो तो 139 पे बैठा है। कनेक्टिंग द डॉट्स हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कैसा किसी मुद्दे को टोटलिटी में देखना है। तो जब ये ऐसा दावा करें तो आपको ऐसी रिपोर्टें देखनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा। और ये विश्व भर की स्थिति है। ठीक है, इसमें भारत का मैप बिल्कुल गलत बनाया गया है, एंटायर कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट। ये है मेन नेशंस का रिजल्ट। आपके काम की चीज आपको दिखा दूं, ये पूरी जिस्ट मैंने निकाल दी है। अमेरिका 16 पे है भैया, 76 मार्क्स मिले थे। इंडिया 76 पे है, 38 मार्क्स। चाइना 83 पे है, 37 मार्क्स। कीनिया 139 पे है, 25। और पिछले 4 सालों के स्कोर भी मैंने आपको साफ साफ दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि दुनिया में करप्शन, जो कि परसेप्शन आधारित एक्सरसाइज है, उस पर आप कैसे समझ सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द होल अप्रोच इन गेनिंग नॉलेज। अभी आजकल क्या हो गया, बस एक परीक्षा है, परीक्षा निकालनी है, रटंत विद्या लगाओ, परीक्षा निकाल लो। सारी जिंदगी फिर हम लंगड़ाते रहते हैं कि नॉलेज लूं कहां से, क्योंकि परीक्षा के समय नॉलेज तो हमारा गोल था ही नहीं, बस परीक्षा में मार्क्स किसी तरह ले आओ। छात्र की गलती नहीं है, वो बेचारा परीक्षा ही पास नहीं करेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसको तो वो करना ही है, व्यवस्था की गलती है। सेकंड, गवर्नमेंट हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग डिजिटल ट्रांजैक्शन पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, बात हो गई है। थर्ड, कीनिया है 75% डिजिटल ट्रांजैक्शन, लेकिन वो तो सबसे करप्ट देशों में से एक माना जाता है। अब आप समझ गए ना ये पूरा टोटलिटी में देख के, गुड। फोर्थ, गवर्नमेंट्स करंट फोकस ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस वाज नॉट द ओरिजिनल गोल, ये तो बात बिल्कुल सही है ना, सबने मोदी जी का वो भाषण तो देखा ही है। फिफ्थ, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट, अभी असली आरोप लगा रहे हैं, ध्यान से समझना, इफ द गवर्नमेंट रियली वांट्स टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इट सिंपली नीड्स टू इंप्लीमेंट इट्स ओन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वेयर देयर इज नॉट मच प्रोग्रेस। ऑथर ये कहते हैं, बहुत गंभीर आरोप है, कि यदि भारत सरकार वाकई में डिजिटल लेन देन प्रोत्साहित करना चाहती है थी, तो उसे तो अपने खुद के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया को क्रियान्वित कर देना चाहिए था, नोटबंदी की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन वो ज्यादा नहीं हुआ है। आप इस पे सहमत असहमत दोनों। If the Digital India program went by schedule, by now 2 lakh village panchayats would have been connected. और अभी तक तो 2 लाख विलेज ग्राम पंचायतों को हमने जोड़ दिया होता ना, वो तो हुआ नहीं। Digital India Vision document also mentioned the creation of 10 crore jobs by 2019. तो यदि उसे कर लें तो शायद नोटबंदी की आवश्यकता नहीं हो। बहुत अच्छा आर्टिकल है जो हमें एक पैरेलल पर्सपेक्टिव देता है, फैक्ट लेडन पर्सपेक्टिव देता है, तो इसलिए हमने इसे कवर किया। ठीक है, आज के अंतिम एडिट पर हम आ जाते हैं, द 5th एडिट फॉर द डे, बर्डन विद इंदिरानॉमिक्स। बहुत अच्छा लिखते हैं शेखर गुप्ता,
और ये हमने लिया है आपके लिए बिजनेस स्टैंडर्ड, बड़ा ही प्यारा अखबार है। इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था का गहरा रिश्ता समझाते हुए शेखर गुप्ता साहब हमें बताते हैं कि demonetization provides Modi government's approach to states' exercise of political and economic power. अर्थव्यवस्था और राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का उपयोग सरकार कैसे करना चाहती है, विमुद्रीकरण जो हुआ उससे हमें एक अंतर्दृष्टि मिलती है कि मोदी सरकार क्या सोचती है। उसे अगर इस्तेमाल करें तो हमें क्या पता चलता है, इट इज सिमिलर टू द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ऑफ 1971 ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये बिल्कुल उस समान है जो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के समय इंदिरा जी की अप्रोच थी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जगदीश भगवती, एक बहुत बड़े इकोनॉमिक थिंकर हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट हैपेंड इन इंडिया एम्पावर्ड द स्टेट टू सीज सिटीजंस प्रॉपर्टी फॉर सोशल पर्पस एज वाज अपील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस। प्रोफेसर जगदीश भगवती जो एक बहुत बड़े आर्थिक चिंतक हैं, उनका रेफरेंस शेखर गुप्ता जी यहां लेते हुए बताते हैं, भारतीय संविधान के सबसे पहले कुछ संशोधनों में से एक ने सरकार को यह शक्ति प्रदान कर दी थी कि वो नागरिकों की संपत्ति पर सामाजिक उद्देश्यों से कब्जा कर सकती थी। प्राइवेट पर्स यानी भारत के राजा रजवाड़ों को दिया जाने वाला पॉकेट मनी। फोर्थ, दिस इज द केस ऑफ टेकिंग द इंस्टीट्यूशंस इन योर ओन वे। अर्थात मोदी सरकार ने संस्थागत ढांचे को अपने तरीके से बदलने का प्रयास किया है, पर सरकार का तो काम ही वही होता है। प्राइम मिनिस्टर को अथॉरिटी दी ही इसलिए जाती है, ये इसका काउंटर पर्सपेक्टिव है, नहीं तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे, फिर तो वो एक सरकारी अफसर ही बन जाते। ठीक है, तो ये इसका काउंटर पर्सपेक्टिव हो सकता है। कैसे, ये इन्फ्रेंस शेखर गुप्ता जी ने कैसे निकाला, एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्योंकि मोदी जी ने योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग लाया, रिस्टोरेशन ऑफ इंस्पेक्टर राज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये बात तो बिल्कुल सच है, पहले वाले से तो मैं एग्री नहीं करता। प्लानिंग कमीशन शायद एक ऑसिफाइड संस्थान बन गया था और उसको बदलकर फेडरल ढांचे के अनुरूप नीति आयोग लाना शायद इतना गलत भी नहीं था। तो उसको तो हमें अगले 5 साल में समझना पड़ेगा ना, एकदम से अभी कैसे कमेंट कर दें। रिस्टोरेशन ऑफ इनकम इंस्पेक्टर राज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आरोप ज्यादा सही है। आज भारत के ईमानदार लोगों के मन में भी ये डर बैठ गया है कि आयकर विभाग बुरी तरह से हाथ धो के उनके पीछे पड़ सकता है, हालांकि वो 99% ईमानदार रहे। ये तो कहीं से कहीं भी सरकार की अचीवमेंट नहीं कहलाएगी। आर मेजर सिमिलर टू इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन, और ये तो इसलिए बताए क्योंकि ऐसा कैसा इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण ऑफ जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी बात हो गई है। दिस इज लाइकली टू डैमेज द लिबरलाइजेशन ऑफ द लास्ट 25 ईयर। सबसे गंभीर आरोप कि मोदी सरकार ये सब जो कर रही है तो पिछले 25 वर्षों के उदारीकरण जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने 91 में शुरू किए थे उसको नुकसान होगा। अब बहुत ही भयंकर आरोप भैया, Governor of RBI has been reduced to a joint secretary in the Ministry of Finance. अब इस पर क्या कहें समझ नहीं आ रहा है, क्या वाकई ऐसा हो गया है? यदि वाकई ऐसा हो गया है तो आरबीआई की धुलाई हो चुकी है, नहीं हुआ है तो ये आरोप ही गलत है। अब ये तो थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। It's a very sensitive issue. 6. The Indian mindset is such that here nothing works with persuasion and the government has to enforce it. ये तो सच है, आप और हम भारतीय, हम सब समझते हैं। भारत के लोगों को डंडे की भाषा बहुत जल्दी समझ में आती है, प्रेम की भाषा तो वो अगले की कमजोरी समझने लगता है, ऐसा इन्होंने कहा। 7. In a democracy, with its procedures and institutions, the systems and institution needs to work, which is what the primary goal of Modi government was. Minimum government, maximum governance. मोदी सरकार ने पहले दिन से कहा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, इसके लिए संस्थागत ढांचा होना जरूरी है, लेकिन इसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है, ऐसा शेखर साहब इस बेहद अच्छे ढंग से लिखे हुए एडिट बिजनेस स्टैंडर्ड के में कहते दिख रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के 5 एडिटोरियल्स। इस पर परीक्षा में क्या सवाल बनेंगे स्क्रीन पर देख लो भैया। इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी एग्जाम देन परहैप्स some essay type questions that can be framed on these editorials will be this। अंग्रेजी में लिखे हैं, हिंदी में बोल देता हूं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटाने बढ़ाने से भारत जैसे देशों पर क्यों और कैसे प्रभाव पड़ता है। सेकेंड, ट्रंप प्रशासन के नीतिगत परिवर्तनों से समाज और शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थर्ड,
भारतीय तेल खुदरा व्यापार में उद्योग में मूलभूत समस्याएं क्या हैं। फोर्थ, नोटबंदी का भारत के भ्रष्टाचार पर पड़ने वाले असली प्रभाव का मूल्यांकन करें। फिफ्थ, क्या राजनीतिक अर्थव्यवस्था वक्त के साथ विकास क्रम में चलती है या इतिहास स्वयं को दोहराता है। जिन लोगों को क्विज़ेस सॉल्व करना बहुत पसंद है वो ये लिंक नोट कर लें। यहां आकर आप बोधी बूस्टर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमारी बहुत सारी मुफ्त में जो क्विज़ेस अवेलेबल हैं उन्हें लाइव ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। तो बोधी बूस्टर जो पीटी एजुकेशन और पीटी आईएएस एकेडमी आपके लिए लाए हैं उनकी तरफ से आज का इशू हम यहीं कंप्लीट करें। ये कुछ और अच्छे एडिट्स हैं जो हम आगे लेते चलेंगे। आप आज का पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट news.bodhibooster.com पर मिलेगा। साथ ही आपको मिलेंगे कुछ और यूजफुल कंटेंट्स भी। तो यहां जाकर आज का पीडीएफ अवश्य आप डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी के पॉइंट्स वहां पर नोट कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर दिस इशू ऑफ बोधी न्यूज। अब आप संदीप मानुधने को इजाजत दीजिए। प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग बोधी न्यूज के आज के अंक में हमारी तरफ से इतना ही। बहुत जल्दी आपसे पुनः भेंट होगी। अपने आप को एक ज्ञान साधक बनाएं। बी अ सीकर ऑफ नॉलेज इन द लॉन्ग रन। दैट इज द ओनली थिंग विच विल स्टे विथ यू एंड आई होप वी विल प्ले अ वेरी स्मॉल रोल इन दैट अमेजिंग जर्नी। अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्ते। जय हिंद।